हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है और यहाँ पर आकृतियों में संख्या लिखी हुई है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि एक आकृति ऐसी है जिस आकृति के अंदर संख्या ना देकर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्या लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो उससे पहले तो हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि जो यहाँ पर पहली आकृति है, दूसरी आकृति है, जिनमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, तो इन संख्याओं के बीच में क्या संबंध है, उस संबंध को हमें यहाँ पर पहचानना होगा। उसके बाद ही हम यहाँ पर ये पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहली आकृति से ही, जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या समझना होगा कि ये जो बाहर संख्याएं लिखी हुई है, बाहर 6 संख्याएं लिखी हुई है, इन्हीं 6 संख्याओं के द्वारा हमें अंदर लिखी हुई संख्या 226 को प्राप्त करना है। तो किस तरह से यहाँ पर बाहर लिखी हुई संख्याओं के द्वारा अंदर लिखी हुई संख्या प्राप्त की जा सकती है? बहुत आसान प्रश्न है ये। किस तरह से हल करना होगा, यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि जो ये वृत्त की आकृति है, इस वृत्त की आकृति के ऊपर 3 अंक लिखे हुए हैं, 7, 6, 9। और इन्हीं तीनों अंकों से हम एक संख्या बनाए जो 7 से शुरू होती हो। 7 लिखे, फिर 6 लिखे और फिर क्या लिखे, 9। तो यहाँ पर एक संख्या बन जाती है 769। और इसी प्रकार हम वृत्त के नीचे जो 3 संख्याएं लिखी हुई है, 5, 4, 3, इन्हीं तीनों अंकों से अगर हम यहाँ पर एक संख्या बनाए तो बनेगी 5, 4, 3, ये बनेगा 543। फिर क्या करना है, हमें यहाँ पर घटाना है। 769 में से 543 को हम घटाते हैं तो क्या आता है, 9 में से 3 गए तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2, और आप देख सकते हो आ गया है 226 और यहाँ पर लिखा हुआ है 226। तो अब हमें क्या करना होगा, इस पैटर्न को, यहाँ पर जो हमने पहले व्रत में लिखी हुई संख्याओं के बीच में पैटर्न लगाया है, उस पैटर्न की हमें जांच करनी होगी। और जांच करने के लिए यहाँ पर दूसरा व्रत भी दिया हुआ है, तो इसमें हम उस पैटर्न की जांच करेंगे। अगर यहाँ पर ये पैटर्न सही होता है तो ही हम फिर इस पैटर्न को तीसरी आकृति में लगाएंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर जाँच करते हैं। तो क्या करना होगा, हमें व्रत के ऊपर जो 3 अंक लिखे हुए हैं, इन तीनों अंकों से संख्या बनाएंगे तो बनेगी 523। और फिर नीचे लिखे तीनों अंकों से अगर हम संख्या बनाते हैं तो यहाँ पर बनेगा ये 349। तो अब हम घटाकर देखते हैं क्या आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 13 में से 9 गए तो कितना आएगा, ये 4 आएगा। और यहाँ पर 11 में से 4 गए तो 7 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हो कि क्या आ रहा है, 174 आ रहा है। और यहाँ पर व्रत के अंदर 174 ही लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर यही पैटर्न लगा सकते हैं तीसरी आकृति में और हमें पता लग जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो व्रत के ऊपर लिखे हुए हैं 3 अंक और इन तीनों अंकों से क्या संख्या बनेगी, 695 बनेगी। इस क्रम में हमें जमाना है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो नीचे लिखे हुए नंबर से कौन सी संख्या बनेगी, 460 बनेगी। और अब हम घटा देते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 2, और संख्या बन जाएगी ये 235। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 235 आएगी। और आप देख सकते हो कि ऑप्शन जो 1 है उसमें 235 ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।